बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रेखा अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। हालांकि उन्होंने माना था कि जो कहती थी मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा में पेश करती थी। एक दिन जब उन्हें खुद इस बात का पता चला था तो वो हैरान हो जाती और सोचती थी कि ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। रेखा को इस बात से काफ़ी तकलीफ भी हुई कि जिन बातों का खुद रेखा को पता नहीं होता था वो किसी अखबार या मैगजीन में पढ़ने को मिलती। रेखा ने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू शुरू में उन्हें गोसिप समझ नहीं आता था, लेकिन जब समझ आने लगा वो संभल कर बोलने लगी। जी हाँ दोस्तों, रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में परेशानी हुआ करती थी। जाने माने तमिल स्टार जामिनी गणेशन, तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा पल्ली के घर में जन्मी रेखा का पारिवारिक माहौल फिल्मी दुनिया से ओतप्रोत था, जिस कारण इन्हें बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में काम किया और बॉलीवुड में 1970 में आई फिल्म सावन भादो से अपने फिल्मी करियर को नया मोड़ दिया। रेखा की मेहनत, लगन, खूबसूरती और अदाओं के चलते रेखा को फुली एक्ट्रेस कहा गया है। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी पर्दे पर केमिस्ट्री खूब जमी। आलम ये था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ बच्चन को सबसे हिट जोड़ी मानी गई। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। हालांकि इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी जोरों पर रही, लेकिन सब अफवाहों की अनदेखी कर 1973 में अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से शादी कर ली। शादी के बाद अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म दो अजनबी। आपको मालूम हो कि 1981 में फिल्म सिलसिला में रेखा आखिर बार अमिताभ के साथ पर्दे पे दिखाई दी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। हालांकि अमिताभ अब जब तक रेखा के साथ काम करने जताते रहते हैं। अमिताभ बच्चन की शादी के बाद रेखा एक अलग ही तेवर में नजर आई। उनका ये तेवर मुजफ्फर अली के फिल्म उमराव जान में दिखाई पड़े। इस फिल्म में रेखा ने दिल से काम किया था। इस फिल्म के जरिए रेखा ने ये साबित किया था कि वे हर तरह के किरदार में आसानी से ढल सकती है। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 90 के दशक में मीरा नायर की कामसूत्र जैसी फिल्म करके साबित कर दिया कि रेखा होने का मतलब हर बार खुद के आगे अपनी रेखा की सीमा से आगे बड़ी रेखा खींच देना है। जी हाँ दोस्तों, रेखा ने लगभग 180 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें रेखा का अलग अलग रूप दिखाई पड़े। रेखा आखिरी बार 2007 में शाहरुख अभिनीत फिल्म ओम शांति ओम में दिखाई दी। हालांकि रेखा फिल्मों में आज भी सक्रिय है, लेकिन महज दोस्तों के लिए उनकी चुनिंदा फिल्में ही करती है। रेखा अपने बोल्ड लुक के अलावा अपने दिए गए इंटरव्यू में बयादित बयानों के लिए भी जानी जाती थी। रेखा ने एक बार कहा था कि शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही स्वाभाविक है। जो बोलते हैं कि एक अकेली महिला को केवल अपनी सुहाग रात पर ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, बकवास करते हैं। शारीरिक संबंध के साथ ही एक दूसरे की समझ बढ़ती है। बिना किसी पुरुष के करीब नहीं आ सकते, वास्तव में करीब नहीं आ सकते और ना ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। जब एक पुरुष और एक महिला अपने सबसे स्वाभाविक रूप में होते हैं तो वो जिस्मानी संबंध के दौरान ही होते हैं। धीरे धीरे रेखा को अंदाजा हुआ कि उनके बयानों के गलत तरीके से लिया जा रहा है। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा, लोग बोलते थे रेखा बहुत फ्रैंक पर्सन है, रेखा पटाखा है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं जो कहूँ उसका उल्टा ही लोगों से बात नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाला लगा हुआ आर्टिकल मेरे सामने परोसा जा रहा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। साल 75-76 के बाद मैंने सोचा कि लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए, सब फिजूल है, क्योंकि हम जो कहे वो लिखते ही नहीं है, जो नहीं लिखते वो भी कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अपने शौक के बारे में बताते हुए रेखा ने कहा कि उन्हें हर खूबसूरत चीज़ से प्यार है। खाली वक्त में गार्डनिंग करना, मेकअप करना, घर सजाना, सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने का शौक है और फिल्म बनाना चाहती है। रेखा ने यह भी बताया कि लोग उन्हें बहुत राय देते हैं, लेकिन उन्हें जो पसंद है वही करती है। राय सबकी सुनती है, लेकिन करती वही है जो चाहती है। फैशन फोटोग्राफर जय सेठ के मुताबिक रेखा वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने बॉलीवुड में पर्सनल थीम पर फोटो शूट करना शुरू किया था।
बरसों तक न जाने रेखा ने कितने इंटरव्यू दिए होंगे और उन इंटरव्यू में कितनी ही बार अमिताभ का नाम भी लिया था। रेखा से एक इंटरव्यू में पूछा गया, क्या आपको अमिताभ बच्चन से मोहब्बत है? रेखा ने कहा, ये कैसा बेवकूफ आना सवाल है, किसे नहीं होगी। मैं किसी ऐसी भी महिला, बच्चे या बड़े से नहीं मिली हूँ जिसे अमिताभ से दीवानगी की हद तक मोहब्बत ना हो, तो फिर मुझे ही क्यों अलग किया जाता है? मैं भी उनमें प्यार करती हूँ जैसे दूसरे करते हैं। रेखा और अमिताभ के बारे में सवाल क्यों उठते थे? सही एक सवाल बिग बी से भी रेखा के बारे में पूछा गया, जिसे सुनकर अमिताभ करीब करीब गुस्सा हो गए थे। सवाल था रेखा और अमिताभ के बारे में, आपकी बातें क्यों उछालते हैं? अमिताभ ने इस पर कहा, मैंने इस तरह के आरोपों का बहुत बार सामना किया है। कुछ ने तो ये दावा किया है कि मेरे घर में रहने के लिए आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए, मेरा परिवार है, बूढ़े माँ बाप है, सब एक साथ रहते हैं। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, क्या उन लोगों ने मुझे किसी महिला के साथ देखा है? दोस्तों चलते चलते बता दे कि विवादों के साथ रेखा चलती रही, लेकिन रेखा आज भी भारतीय सिनेमा की दीवा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेखा ग्लैमरस वर्ल्ड की असली मेकओवर क्वीन है। अपने वक्त की हीरोइनों से अलग रेखा ने अपना अलग ही स्टाइल में स्टेटमेंट बनाया। रेखा ने अपनी इमेज सीधी मांग, लंबे बाल और साड़ी में बनाई। ये भारतीय नारी की वो तस्वीर थी जिसे हर भारतीय पसंद करता है। हालांकि रेखा ने अलग अलग फोटोशूट के जरिए अपने लुक्स पर भी खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं। तन्हाई भी बहुत काफ़ी पसंद थी। जी हाँ, रेखा जहाँ फिल्मी करियर के मुकाम पर थी, वही निजी जिंदगी में एकदम अकेली हो गई थी। अमिताभ से अलग होने के बाद इन्होंने विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन उसके कबूल नहीं कर पाई। 1990 में दिल्ली में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी की खबरें भी खूब उड़ी, लेकिन इन खबरों के दौरान ही मुकेश के आत्महत्या की खबर आई। इसके बाद तो जैसे रेखा ने तन्हाई को ही अपना जीवन साथी बना लिया और इन्होंने अपने लिए तन्हा जिंदगी चुन ली।